हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम झारखंड जीके के तहत प्रीवियस ईयर में एक एग्जाम हुआ था, जेएसएससी आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2016। कल हमने जेएसएससी आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था तो उसका प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस किया। और इस वीडियो में जो दूसरा पाली है तो दूसरा पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में टोटल हैं आपका 26 क्वेश्चन जो है टोटल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक जो हमारा चैनल है क्लियर जाम यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जरूर से जरूर कॉपी करें और कोई भी स्टडी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो सबसे पहले तो आपको ये जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पाइपलाइन परियोजना के बारे में कुछ फैक्ट जो है जान लेते हैं। देखिए, जो ये जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना जो है तो इसको शॉर्ट में जो है कहा जाता है JHBDPL। ठीक है, JHBDPL प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है शॉर्ट में। ये जो परियोजना है तो इसी को कहा जाता है पीमग प्रोजेक्ट। ठीक है, पीमग प्रोजेक्ट जो है इसी को कहा जाता है। पीमग का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है इसी परियोजना को कहा जाता है और इसका शुरुआत किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में। और इस परियोजना के तहत देश के पूर्वी हिस्से में जो जो राज्य हैं तो उनको गैस पाइपलाइन के जरिए जोड़ा जाएगा। यानी कि जो गैस ट्रांसफर मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए जो गैस ले जाया जाता है तो उसको आपने देखा होगा कि टैंकर से ले जाया जाता है। यानी कि सड़क मार्ग के माध्यम से जो है टैंकर चलती है और उससे ले जाया जाता है। लेकिन अब क्या होगा, जो स्टेट है तो स्टेट के बीच में जो गैस ले जाया जाएगा तो उसके बीच में पाइप बिछाया जा रहा है और इसी पाइप से जो है गैस यहाँ से इस जैसे कि यूपी से शुरू हो रहा है ये प्रोजेक्ट, तो यूपी से वेस्ट बंगाल का हल्दिया, तो यूपी से हल्दिया जो है इसके बीच में पाइप बिछाया जा रहा है और इसी पाइप के जरिए जो है अब गैस अंदर ही अंदर, जिस तरह पानी पाइप के अंदर जाता है तो इसी तरह से अब गैस जो है इस परियोजना के तहत अंदर ही अंदर जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो अब ये सड़क मार्ग के माध्यम से नहीं जाएगा, पाइप के अंदर से ही गैस जो है एक स्टेट से दूसरा स्टेट चला जाएगा। तो यही है जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है JHBDPL प्रोजेक्ट। यहाँ पे जे जो है इसका जे से है जगदीशपुर, और जगदीशपुर कहाँ पे पड़ता है तो जगदीशपुर जो है ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो ये परियोजना यूपी के जगदीशपुर से शुरू होगा, इसके बाद ये हल्दिया तक जाएगा। हल्दिया कहाँ पे है तो हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो जगदीशपुर हल्दिया हो गया। उसके बी से हो जाएगा बोकारो, ये झारखंड में भी प्रवेश करेगा बोकारो। उसके बाद फिर डी से जो है डी से हो जाएगा आपका धामरा। डी से क्या है, डी से धामरा। धामरा कहाँ पे पड़ेगा तो धामरा उड़ीसा में पड़ेगा। तो जे से हो गया जगदीशपुर जो कि यूपी से शुरू होगा। उसके बाद ये WB यानी कि वेस्ट बंगाल तक इसको जोड़ा जाएगा। फिर बी और बी से हो जाएगा बोकारो यानी कि झारखंड में भी इस पाइपलाइन को कनेक्ट किया जाएगा। डी से हो जाएगा धामरा जो कि उड़ीसा में है, तो उड़ीसा को भी कनेक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। और PL यानी कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 4 स्टेट है, मतलब कि इस परियोजना को 3 फेज में मतलब कि कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था सरकार के द्वारा। सबसे पहले यूपी को बिहार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, यूपी को बिहार से। इसके बाद फिर पहला फेज में जो है यूपी और बिहार को जोड़ा जाता है इस पाइपलाइन परियोजना के तहत। दूसरा फेज में जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन 3 राज्यों को जोड़ा जाएगा इस पाइपलाइन के तहत। और चौथा फेज में जो है ये असम स्टेट को जोड़ा जाएगा। तो इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में मतलब कि इतना स्टेट है जिनको कि जोड़ा जाएगा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम। ठीक है,
तो इसके बारे में पता चल गया। अब सवाल पे हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा गलत है, देखिए यूपी को जोड़ा जा रहा है, बिहार को भी जोड़ा जा रहा है और झारखंड को भी जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश को इस परियोजना के तहत नहीं जोड़ा जा रहा है। तो राइट आंसर जो है हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला सवाल है, नवनिर्मित झारखंड राज्य की जो पहली सरकार बनी थी ये किस राजनीतिक पार्टी की थी। तो जो झारखंड बना था ये कब बना था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था झारखंड। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना तो जो पहला राजनीतिक पार्टी जिसने कि यहाँ पे सरकार बनाया था उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये कौन था, तो ये था भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जो है झारखंड में पहला सरकार इसी पार्टी के द्वारा बनाया गया था। और इसने सीएम किसे चुना था, तो जो झारखंड के पहले सीएम है वो है बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी थे पहले सीएम। इनका जो कार्यकाल था ये 2000 ईस्वी से लेके 2003 तक जो है झारखंड के सीएम रहे थे। तो झारखंड में जो पहला सरकार बना था ये भारतीय जनता पार्टी का बना था और पहले सीएम थे बाबूलाल मरांडी, ये याद रखिएगा। और अभी सीएम कौन है, तो अभी जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन। पता ही होगा हेमंत सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के बेटे हैं। और हेमंत सोरेन कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, इन्होंने दो जगह से, मतलब कि 2019 का जो चुनाव हुआ था इसमें दो जगह से चुनाव लड़ा था। एक तो बरहेट जो कि आपका साहेबगंज जिला में है, और दूसरा जो है दुमका, और दोनों जगह से ये जीते थे। तो दो जगह से जीते तो एक जगह से इनको इस्तीफा देना पड़ता, तो इन्होंने दुमका का सीट छोड़ दिया था। और अभी ये जो मतलब कि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये है बरहेट, तो दुमका सीट को इन्होंने छोड़ दिया था और यहाँ पे फिर से चुनाव होगा। तो याद रखिए कि हेमंत सोरेन बरहेट से जो है विधायक है और अभी झारखंड के सीएम भी है। और इन्हें हेमंत सोरेन के बारे में करंट से जो है एक न्यूज था, याद रखिएगा कि 2019 का जो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड है, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, तो ये जो 2019 का जो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड है ये हेमंत सोरेन को दिया गया था। तो अगला सवाल अब देखते हैं, इतना याद रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड में किस नदी द्रोणी पे चांडिल डैम स्थित है। तो चांडिल डैम जो है ये कौन सा नदी द्रोणी पे बनाया गया है, तो यह है स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी। तो स्वर्ण रेखा नदी पे जो है चांडिल डैम बनाया गया है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी जो है इस पे कौन कौन सा डैम है, स्वर्ण रेखा नदी पे तो एक हो गया चांडिल डैम, हो ही गया। इसके बाद इस पे जो दूसरा डैम बना है वो है गालू डी डैम। और स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी है खरकई, कल भी मैंने बताया था। तो खरकई नदी जो है, तो खरकई नदी पे भी दो डैम है, एक है ईचा बांध और दूसरा जो है वो है गजिया बांध। और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, ये दोनों नदी जहाँ पे मिलती है उसी के संगम पे जो है आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और जमशेदपुर कौन सा जिला का मुख्यालय है, तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है, जहाँ पे आपका टाटा कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था, टिस्को का। और इसी स्वर्ण रेखा नदी पे जो है आपका हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पे है हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात जो है इसके बारे में याद रखिए, इसका जो ऊंचाई है 74 मीटर है, और फीट में अगर पूछा जाए तो 320 फीट है इसकी ऊंचाई। और इस पे जो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है ये शुरू किया गया था 1982-83 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की मदद से, विश्व बैंक की मदद से शुरू किया गया था स्वर्ण रेखा परियोजना, जिसके तहत 3 राज्यों को लाभ पहुंचता है। कौन कौन सा राज्य, एक तो हो गया आपका झारखंड है ही, फिर है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 3 राज्य जो है स्वर्ण रेखा परियोजना से लाभान्वित होते हैं। और अगर पूछा जाए जो स्वर्ण रेखा परियोजना है तो इसको कौन सा पंचवर्षीय परियोजना के तहत शुरू किया गया था, तो ये था 5वीं परियोजना, 5th 5 ईयर प्लान, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, तो उसी के तहत स्वर्ण रेखा परियोजना को शुरू किया गया था। तो इस सवाल से इतना जो है मतलब कि याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, वर्ष 1785 ईस्वी में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? तो 1785 में कौन सा क्रांतिकारी नेता है जिनको की फांसी दिया गया था? तो इनका नाम है तिलका मांझी। जो ये तिलका मांझी है, इन्हीं के द्वारा तिलका आंदोलन शुरू किया गया था 1784 ईस्वी में। और तिलका मांझी जो है, तो इनको फांसी दिया गया था 1785 ईस्वी में। कहाँ पे दिया गया था? तो भागलपुर जो है, बिहार का भागलपुर जिला, तो वहाँ भागलपुर जिले में ही इनको फांसी दिया गया था। और कौन सा पेड़ था जहाँ पे इनको लटकाया गया था? तो बरगद का पेड़ था जहाँ पे इनको फांसी दिया गया था। और जहाँ पे फांसी दिया गया था, आज वो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। और इसी के नाम पे जो भागलपुर विश्वविद्यालय है बिहार में, तो उसका नाम जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय रखा गया है। और इन्होंने जो युद्ध, मतलब कि जो तिलका आंदोलन जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था, तो इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था क्लीवलैंड। ठीक है, तो ये क्लीवलैंड नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, तो इनको इन्होंने तीर से मार के गिरा दिया था। ताड़ का जो पेड़ होता है, तो ताड़ के पेड़ में ये छुपे हुए थे और वहीं से इन्होंने तीर से जो है क्लीवलैंड को मारा था। अगला सवाल है, झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शलीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए, जो मार्शल नृत्य होता है, ये क्या होता है? तो मार्शल नृत्य जो है, जैसे कि जो युद्ध कला होता है, मतलब कि नृत्य जिसमें कि मतलब युद्ध कला पे डिपेंड होता है, जैसे कि नाच गान जो होता है शस्त्रों के साथ जब किया जाता है, तो उसे मार्शल आर्ट कहा जाता है। ठीक है, मार्शल आर्ट डांस। तो जो मार्शियल नृत्य है, ये कौन सा है? तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो मार्शल नृत्य है, इसका नाम है आपका पाइका। तो राइट आंसर हो जाएगा पाइका। पाइका जो है, इसको मतलब कि जो नृत्य करने वाले जो लोग हैं, तो वो सैनिकों का वेशभूषा पहन के करते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण से पाइका जो है, ये झारखंड का एक मार्शली नृत्य है। सैनिक वेशभूषा पहन के किया जाता है इस नृत्य को। और यहाँ पे जो और भी नृत्य है, जैसे कि एक है डोमकच, देख सकते हैं यहाँ पे डोमकच। तो डोमकच से याद रखिए, एक होता है डोमकच गीत, जिसको कि विवाह के अवसर पे स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है डोमकच नृत्य को। और यहाँ पे जो फगुआ है, तो फगुआ जो है, ये एक त्योहार है फगुआ, और ये फागुन महीने में इस त्योहार को मनाया जाता है झारखंड में, फागुन। और इस सवाल से इतना जो है आपको जानकारी रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, पत्तलों को बढ़ावा देने के लिए और गरीब व जनजातीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए किस चीज पर झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये किस चीज पे प्रतिबंध लगाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा? तो ये लगाया गया आपका थर्मोकोल का जो प्लेट होता है, शादी ब्याह में जो हम यूज करते हैं थर्मोकोल, तो थर्मोकोल को सरकार ने बैन लगा दिया है, थर्मोकोल प्लेट्स को। अब जो है, मतलब कि ये पहले ही बैन लगाया गया था। और अभी करंट में आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है झारखंड सरकार ने जो है अभी गुटखा जो होता है, पान मसाला गुटखा, तो पान मसाला गुटखा तंबाकू पे भी जो है झारखंड सरकार ने बैन लगाया है। तो ये कौन सा तत्व पाया गया है, मतलब कि ये पान मसाला गुटखा वगैरह में, जिसके कारण सरकार ने बैन लगाया है? तो ये याद रखिए, ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो झारखंड में जो गुटखा वगैरह जो बेचा जाता है, पान मसाला वगैरह, तो उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया था। तो इसी के कारण झारखंड सरकार ने जो है गुटखा वगैरह पे 1 साल का बैन लगाया है। और टोटल जो है 11 ब्रांड है पान मसाला गुटखा वगैरह के, टोटल 11 कंपनी का ब्रांड, मतलब कि टोटल 11 कंपनियों का जो पान मसाला वगैरह है, तो उनपे बैन लगाया गया है 1 साल के द्वारा। और ऐसा कौन सा कानून के तहत किया गया है बैन लगाया? तो ये लगाया गया फूड सेफ्टी एक्ट 2016 में जो आया था, फूड सेफ्टी एक्ट 2016 में, तो उसी के जरिए मतलब कि ये बैन लगाया गया है। 11 प्रोडक्ट है टोटल जिसपे बैन लगाया है, और उसमें पाया गया था मैग्नीशियम कार्बोनेट, 1 साल के लिए बैन लगाया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये है 414। तो 414 जो है झारखंड का जनसंख्या घनत्व है, ये राइट आंसर होगा।
और झारखंड में कौन सा जिला है जिसका कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो यह है धनबाद जिला। धनबाद जिला जो है यह झारखंड का सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है। कितना घनत्व है धनबाद का? 1316, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1316 लोग जो है निवास करते हैं। इसी तरह से पूछा जाएगा झारखंड का कौन सा जिला है जिसका कि जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे कम है, तो ये हो जाएगा आपका सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा। तो सिमडेगा का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम है, कितना है? 159। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड का रहने वाला जो मौजूदा क्रिकेटर है उनका नाम क्या है? तो ये है वरुण एरोन। और वरुण एरोन जो है ये झारखंड के मतलब कि दूसरे प्लेयर हैं जो कि इन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है महेंद्र सिंह धोनी के अलावा। तो वरुण एरोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और झारखंड से और भी खिलाड़ी हैं जैसे कि मतलब कि रहने वाले बिहार के हैं लेकिन खेलते हैं झारखंड टीम के लिए, जैसे कि ईशांक जग्गी हो गया। इसी तरह से बोकारो के क्रिकेटर है कुमार देवव्रत सिंह, तो इनका भी नाम याद रख सकते हैं, कुमार देवव्रत सिंह। तो ये झारखंड के ही खिलाड़ी हैं, झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं और ये रणजी खेलते हैं, झारखंड टीम से हैं, ये ध्यान में रखिएगा, कुमार देवव्रत सिंह। अगला है जो जयपाल सिंह है, तो जयपाल सिंह के द्वारा गठित जो झारखंड पार्टी है तो उसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो जयपाल सिंह के द्वारा जो झारखंड पार्टी का गठन किया गया था उसका प्रारंभिक मूल नाम क्या था? प्रारंभिक नाम, तो इसका प्रारंभिक नाम जो है ये था आदिवासी महासभा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ देखिए ये झारखंड महासभा लिखा हुआ है, तो ये झारखंड महासभा नहीं था। इसका जो सवाल है तो यही मतलब कि गलत है, मतलब यही पूछा गया था, यही 4 ऑप्शन जो थे ये पूछा गया था, लेकिन जो नाम था तो ये होता आपका आदिवासी महासभा। ठीक है, तो झारखंड पार्टी जो गठित हुआ था इसका नाम पहले हुआ करता था आदिवासी महासभा। और आदिवासी महासभा जो है इसको गठित किया गया था 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, लेकिन इसी आदिवासी महासभा का नाम जो है 1950 ईस्वी में चेंज करके झारखंड पार्टी रखा गया था। तो याद रखिएगा कि जो झारखंड पार्टी है इसका पुराना नाम हुआ करता था आदिवासी महासभा, और आदिवासी महासभा का गठन 1939 ईस्वी में किया गया था जयपाल सिंह के द्वारा, और जयपाल सिंह के द्वारा ही आदिवासी महासभा का नाम जो है 1950 ईस्वी में बदलकर झारखंड पार्टी रखा गया था। और जो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में कब विलय हुआ था, तो याद रखिए 20 जून 1963। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का जो है ये कांग्रेस में मिल गई थी ये झारखंड पार्टी। और जयपाल सिंह मुंडा का जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था जहां आरा। ठीक है, और जहां आरा इनका पत्नी का मूल नाम था। और जब कांग्रेस में विलय हुआ झारखंड पार्टी का, इसके बाद जो जहां आरा है जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी, तो इनको जो इंदिरा गांधी का सरकार था उसमें परिवहन एवं विमानन मंत्रालय मिला था। और वहीं पे जो बिहार का जो कैबिनेट था तो उस टाइम पे जो 1963 है तो बिहार का जो सीएम थे उनका नाम था विनोदानंद झा। क्या नाम था? विनोदानंद झा। और विनोदानंद झा का कैबिनेट में जो जयपाल सिंह मुंडा है तो उनको भी मंत्री बनाया गया था। कौन सा मंत्री? सामुदायिक विकास मंत्री। तो इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है फिर से देखिए। जो झारखंड पार्टी है इसका पुराना नाम आदिवासी महासभा हुआ करता था। इसका गठन 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। इसी का नाम चेंज करके 1950 में रखा गया था झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था 20 जून 1963 को। जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी का नाम था जहां आरा, और इनको जो इंदिरा गांधी का सरकार था तो उसमें परिवहन और विमानन मंत्री बनाया गया था। और जयपाल सिंह मुंडा को बिहार सरकार में विनोदानंद झा की जो सरकार थी, यानी कि विनोदानंद झा जब सीएम थे 1963 ईस्वी में, तो उस टाइम पे इनको जयपाल सिंह मुंडा को बिहार सरकार में सामुदायिक विकास मंत्री बनाया गया था। और जयपाल सिंह मुंडा ने बाद में जो है इस पार्टी से 1963 में इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, और जयपाल सिंह मुंडा का फिर 1970 यानी कि 1970 ईस्वी में जो है देहांत हो गया था। तो इतना सारा फैक्ट जो है याद रख रही है।
अगला सवाल है, झारखंड में किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? तो कौन सा स्थान है जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, यानी कि छोटा नागपुर की रानी? तो छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है नेतरहाट को। और नेतरहाट कहाँ पे स्थित है? तो नेतरहाट जो है ये लातेहार जिला में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है? तो नेतरहाट में ही जो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो कि 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तो उसी के लिए नेतरहाट फेमस है। और नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर यानी कि छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। और नेतरहाट को ही पहाड़ियों की मल्लिका भी कहा जाता है। और नेतरहाट को ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थान भी कहा जाता है। तो 3 नाम याद रखना है नेतरहाट के बारे में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो मुंडा भाषा जो है ये कौन सा भाषा समूह से संबंधित है? तो मुंडा भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, राइट। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार जो है इसी को जो है कभी कभी मुंडा भाषा परिवार भी कहा जाता है। और इसमें और कौन कौन सा भाषा है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में जो है झारखंड का जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा, तो वो भी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। इसी तरह से मुंडारी हो गया, फिर हो गया हो भाषा, फिर है खड़िया। तो ये सभी भाषा जो है संथाली, हो, खड़िया, मुंडा, ये सभी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। और जो द्रविड़ भाषा परिवार है, तो द्रविड़ भाषा परिवार में 2 भाषा याद रखिए, एक है कुडुक और दूसरा जो भाषा है वो है माल्टो। तो कुडुक और माल्तो जो है ये है द्रविड़ भाषा परिवार से। और ऑस्ट्रो एशियाटिक से है संथाली, हो, खड़िया, मुंडा। और वहीं पे जो एक है भारोपीय भाषा, यानी कि भारत और यूरोपीय दोनों के मिश्रण से बना है भारोपीय भाषा। तो उसी भारोपीय भाषा में आ जाता है आपका हिंदी आ जाता है। फिर महतो, जैसे कि मैं महतो हूँ तो मेरी जो भाषा है वो है खोरठा। तो खोरठा भाषा जो है ये भी भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इसी तरह जो रांची क्षेत्र में जो पंच परगनिया भाषा है, नागपुरी भाषा है, तो ये सभी जो है भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। भारोपीय भाषा, तो ये तीनों याद रखना है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़ और भारोपीय भाषा परिवार। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, कौन सी झारखंड की लोक चित्रकला है? तो झारखंड का लोक चित्रकला कौन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक है सोहराय, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये सोहराय हो जाएगा। सोहराय चित्रकला जो है ये झारखंड की लोक चित्रकला है। और ये सोहराय चित्रकला जो है ये पशुओं को समर्पित है। और इसमें जो है लोगों के द्वारा प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है। और इसी तरह से जो है सोहराय के अलावा झारखंड में और भी चित्रकला है, जैसे कि एक है जादूपटिया चित्रकला, जादूपटिया चित्रकला हो गया। फिर एक है कोहबर चित्रकला। तो ये 2 चित्रकला, मतलब कि 3 चित्रकला बेसिकली आपको याद रखना है, सोहराय, जादूपटिया और कोहबर। जादूपटिया चित्रकला जो है ये संथाल जाति में पाया जाता है, संथालों के द्वारा किया जाता है। कोहबर चित्रकला जो है ये बिरहोर जनजाति में बहुत फेमस है, बिरहोर जनजाति में, ठीक है। तो इतना सारा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो उत्तर में अगर हम देखें तो सबसे उत्तर में जो है ये साहेबगंज हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये साहेबगंज जिला, ठीक है। तो अगर आपने मतलब कि जैसे कि एक मैंने मैप का वीडियो बनाया हुआ था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो क्लियर जाम जो यूट्यूब चैनल है इसका पहले दूसरा नाम हुआ करता था MGM अकेडमी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। मैप का जो वीडियो है उसको सर्च करें, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में भी होगा। तो मैप का एक वीडियो होगा झारखंड प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देखिएगा। तो उसको देखेंगे तो ये जो जिला वाला जितना भी डाउट है कि उत्तर में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, पूरब में कौन सा जिला है, और ये सारे जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसको जरूर देखें। अगला सवाल है, जो झारखंड में जो बिरसा, ये लॉजिकल नहीं होगा, ये बिरसा जूलॉजिकल होगा। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, याद रखिएगा, बिरसा जूलॉजिकल पार्क है ये, ठीक है।
तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो है ये किस स्थान पर स्थित है? तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो है ये कौन सा स्थान पे है? तो ये है आपका रांची जिला में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रांची जिला। रांची में एक जगह है और मांझी, कौन सा जगह है? और मांझी, ठीक है। तो और मांझी रांची में स्थित है और यहीं पे ये बिरसा जूलॉजिकल पार्क स्थित है। और ये जो बिरसा जूलॉजिकल पार्क है तो इसको कब स्थापित किया गया था? 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। और यही जो और मांझी है यहीं पे एक डैम है जिसका नाम है गेतलसूड डैम। कौन सा डैम? यह है गेतलसूड, ठीक है, गेतलसूड डैम। जो ये गेतलसूड डैम है तो ये और मांझी में स्थित है, सुवर्ण रेखा नदी पे है। और गेतलसूड डैम जो है तो इसको कब स्थापित किया गया था? 1971 में। इसी को जो है रूका डैम के नाम से भी जाना जाता है, रूका डैम। और ये जो रूका है, रूका से कुछ याद आ रहा होगा आपको अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रूका के बारे में देखिए। जो रूका है तो यहीं पे एक मगर जो होता है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है और ये कहाँ पे स्थित है? रूका में ही स्थित है। तो उस मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का नाम है मूटा मगर प्रजनन केंद्र। तो इसके बारे में भी याद रखिए कि जो ये मोटा मगर प्रजनन केंद्र है ये और मांझी के रूका नामक जगह में स्थित है। और ये जो मोटा मगर प्रजनन केंद्र है तो इसको 1983 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इतना सारा फैक्ट जो है आपको यहां से याद रखने हैं। अगला है झारखंड में उत्तर से दक्षिण के लिए जिला का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो देखिए जिला से संबंधित अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मतलब कि जो ये जैसे आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 है तो इसी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 क्वेश्चन आपको जिला से देखने को मिला। तो जो मेरा एक मैप वाला वीडियो है उसको जरूर कवर करें, उसमें पूरे डिटेल से समझाया गया है मैप के बारे में। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि झारखंड में उत्तर से दक्षिण के लिए जिला का क्रम निम्न में से कौन सा होगा? तो उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है तो यहाँ से देखिए चतरा हो गया, गुमला हो गया, लातेहार। तो ये गलत हो गया क्योंकि चतरा और गुमला के बीच में आपका आ जाता लातेहार, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद दूसरा है कोडरमा, रांची, गिरिडीह। तो कोडरमा रांची पूछा जा रहा है जबकि गिरिडीह मतलब कि इन दोनों के बीच में ही पड़ता है गिरिडीह, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखें चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, तो ये बिल्कुल सही क्रम है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो मैप वाला जरूर देखें। अगला हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है ये है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। कहीं कहीं पे आपको जो है 79,716 भी मिलेगा। तो 716 और मतलब कि और ये 714 दोनों याद रखने हैं। देखिए बिल्कुल मतलब कि 2 किलोमीटर स्क्वायर का अंतर है। तो राइट आंसर यहाँ पे अगर हम चारों में देखते हैं तो यही होता राइट आंसर 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा। और झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है झारखंड का। इसका जो क्षेत्रफल है 7,224 किलोमीटर स्क्वायर है। और झारखंड का जो सबसे छोटा जिला है ये कौन है? तो झारखंड का जो सबसे छोटा जिला है वो है रामगढ़। और रामगढ़ का जो क्षेत्रफल है ये 1,341 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। तो इतना सारा जो है झारखंड का बारे में याद रखिए क्षेत्रफल से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस निगम यानी ये निगम है, ठीक है, किस निगम ने पतरातू बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो ये कौन सा है? तो कौन सा निगम है यानी कि कौन सी कंपनी है जिसने कि पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन उसका मैनेजमेंट के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता किया था? तो ये कौन सा कंपनी है? तो यह है एनटीपीसी और झारखंड सरकार के बीच में 2015 में समझौता हुआ। ठीक है, और इसी समझौता के तहत अब जो पतरातू ताप बिजली घर है तो उसका नियंत्रण अब एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। तो ये समझौता झारखंड सरकार और एनटीपीसी यानी कि जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो कंपनी है तो उसी के द्वारा
2015 ईस्वी में यह समझौता किया गया था। और इस समझौता के तहत अब जो एनटीपीसी है तो उसके पास 74% का जो शेयर है ये पतरातू ताप बिजली घर का, तो 74% शेयर एनटीपीसी के पास है और झारखंड सरकार के पास जो है 26% रह गया है। तो एनटीपीसी का शेयर हो गया 74% ये पतरातू थर्मल पावर प्लांट में और 76% झारखंड सरकार का बचा हुआ है। तो ये याद रखिए। और यहाँ से आपको याद रखना है कि पतरातू जो थर्मल पावर प्लांट है, तो पतरातू थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला में स्थित है पतरातू थर्मल पावर प्लांट। और ये प्लांट बना था आपका जो रूस देश है रसिया, तो उसकी मदद से बनाया गया था 1962 में। तो इतना सारा जो है यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो ये सवाल जो है देखिए, एक बार मतलब कि पहले ही हमने डिस्कस किया तिलका मांझी के बारे में, और फिर से तिलका मांझी को लेकर ही दूसरा सवाल इसी एक ही एग्जाम में पूछा गया। तो तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष फांसी दिया गया था, तो ये 1785 ईस्वी में फांसी दिया गया था। अभी मैंने बताया कहाँ पे दिया गया था, भागलपुर में दिया गया था, बरगद के पेड़ में इनको लटकाया गया था फांसी में। तो 1785 तिथि याद रखिएगा। और इनके द्वारा तिलका आंदोलन शुरू किया गया था 1784 ईस्वी में। और एक मिनट यहाँ से और एक चीज आपको याद रखना है, ये जो तिलका मांझी है तो इनका मूल नाम क्या है। एग्जाम में कभी कभी मूल नाम इनका बारे में पूछ लिया जाता है, मूल नाम, ठीक है। तो इनका मूल नाम याद रखिए, जो तिलका मांझी है तो इनका मूल नाम है जाबरा पहाड़िया। क्या नाम है, जाबरा पहाड़िया। तो एग्जाम में कभी भी मूल नाम पूछ लिया कि तिलका मांझी का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम याद रखिएगा, इनका मूल नाम है जाबरा पहाड़िया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है, झारखंड का पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड का जो पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो इनका नाम था रघुवर दास। तो रघुवर दास जो है ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। और ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कि 5 साल का कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री के पद पे मतलब कि कंप्लीट किया है। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं तो उन्होंने पूरा कार्यकाल कभी भी मतलब कि 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पे बने नहीं रहे। लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री है झारखंड के जो कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया है मंत्री के मतलब मुख्यमंत्री के रूप में। और ये कौन सी पार्टी के थे, रघुवर दास, तो ये बीजेपी पार्टी के थे। और इनको 2019 के चुनाव में जो है इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये जमशेदपुर ईस्ट हुआ करता था, यानी कि पूर्वी जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र जो है पूर्वी जमशेदपुर हुआ करता था, मतलब कि है ही जब पूर्वी जमशेदपुर। और यहाँ से 2019 के चुनाव में इनको हराया सरयू राय ने। सरयू राय ने जो है रघुवर दास को 2019 के चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी से हराया था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, झारखंड मूल के किस आईपीएस अधिकारी को प्रतिष्ठित नागरिक वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया। तो ये कौन सा पुलिस अधिकारी है जिनको कि 2015 का राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम है सुवेंद्र कुमार भगत। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सुवेंद्र कुमार भगत इनका पूरा नाम है। और इन्हीं को 2015 का प्रेसिडेंशियल गैलेंट्री अवार्ड 2015 से सम्मानित किया गया था। और ये तो 2015 का बात हो गया क्योंकि ये एग्जाम 2016 में 2016 में हुआ था, तो 2015 का सवाल पूछा गया। अब जो जेएसएससी सचिवालय है तो ये आपका 2020 में या 2021 में हो सकता है। तो यहाँ पे 2020 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2020 का जो राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक है ये झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को मिला है। तो 2020 का जो राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक जो है ये झारखंड के एक हवलदार है जिनका नाम है वैद्यनाथ ठाकुर। वैद्यनाथ ठाकुर,
ठीक है, तो ये नाम याद रखिए। तो वैद्यनाथ ठाकुर जो हवलदार हैं झारखंड पुलिस के, तो इनको 2020 का राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और झारखंड के टोटल 46 पुलिस अधिकारी हैं जिनको कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह में, जिसमें से जो वैद्यनाथ ठाकुर हैं तो इनको 2020 का राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, किस नेता की जन्म तिथि झारखंड राज्य के उदय वाली तिथि जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है पड़ती है। तो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और इसी तिथि को किनका जन्म हुआ था? तो इसी तिथि को जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा जी। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है, और इसी तिथि को 15 नवंबर को जो है झारखंड भी बना था, अलग राज्य के रूप में बिहार से अलग हुआ था। और बिरसा मुंडा जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है रांची जिला में हुआ था। रांची जिला का खूंटी अनुमंडल तमाड़ थाना और गांव था उली हातू, तो वहीं पे जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का। 15 नवंबर तिथि था, तो इसी को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? तो झारखंड में कौन कौन सा विकास क्षेत्र है? तो ये आपको याद रखना है, 4 इंडस्ट्रियल एरिया है झारखंड में। ठीक है, 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है झारखंड में, यानी कि IADA। 4 IADA है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनकी की संख्या झारखंड में 4 है। और ये कौन सा है? एक है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में बियाडा कहा जाता है। तो IADA जो है इसका तो याद ही रखिए, इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और 4 में से एक हो गया बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर एक हो जाएगा आपका रियाडा यानी कि रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और तीसरा जो है वो हो जाएगा आपका आइडा यानी कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एक हो जाएगा आपका एसपी आइडा। ठीक है, यानी कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आदित्यपुर किस शहर के समीप है? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये जो पूछा जा रहा है आइडा के बारे में, यानी कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बारे में, तो ये जो है जमशेदपुर शहर के नजदीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर। अगला सवाल है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये झारखंड का कौन सा नदी पे स्थित है? तो ये है रांची जिला में स्थित है हुंडरू जलप्रपात, और ये सुवर्णरेखा नदी पे स्थित है, सुवर्णरेखा नदी। अगला सवाल है, जो झारखंड है तो झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो पारसनाथ जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है गिरिडीह जिला में, गिरिडीह जिला में। और पारसनाथ जो है इसकी टोटल ऊंचाई कितना है? तो पारसनाथ पर्वत का, तो पारसनाथ पर्वत का टोटल ऊंचाई जो है ये 1365 मीटर है। और ये पारसनाथ पर्वत में ही पारसनाथ जैन मंदिर है, जो जैन धर्म के लोग हैं उनका तीर्थ स्थल है पारसनाथ पर्वत। और पारसनाथ जो पर्वत है तो इसी को जो है समेध पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, समेध पर्वत। और यहाँ से आपको याद रखना है, और कौन क्या चीज याद रखना है? हाँ, जो ये समेध पर्वत है तो यहाँ पे मतलब कि पारसनाथ पर्वत को ही समेध पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है पारसनाथ, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पारसनाथ, उन्हीं के नाम पे इस पर्वत का नाम रखा गया है पारसनाथ पर्वत। और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर है? टोटल तीर्थंकरों की संख्या जैन धर्म में 24 है, जिनमें 24 में से 20 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनको की निर्वाण की प्राप्ति इसी पारसनाथ पर्वत में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है फिर से देखिए, जो पारसनाथ पर्वत है तो इसी को समेध पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ पर्वत का नामकरण जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पे रखा गया है। और जैन धर्म में टोटल आज तक हुए हैं 24 तीर्थंकर, जिसमें से 20 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको की निर्वाण की प्राप्ति
प्राप्ति जो है पारसनाथ पर्वत से ही हुआ था। तो इतना सारा याद रखिए पारसनाथ के बारे में। और यहाँ से और एक चीज याद रख सकते हैं कि जो पारसनाथ पर्वत है, तो पारसनाथ पर्वत के निचले स्तर पे जो है और एक मधुवन नामक एक जगह है, मधुवन, जो बहुत फेमस है, मधुवन। तो ये भी याद रखिए। अगला है देखिए जो सारंडा वन है, सारंडा वन। तो सारंडा वन मुख्यतः निम्नलिखित के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला में स्थित है सारंडा वन? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है सारंडा वन। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और जो सारंडा है, तो सारंडा को जो है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि 700 पहाड़ियां हैं, तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र माना जाता है सारंडा नामक जगह को। और यहाँ पे जो है बहुत सारे मतलब बहुत घना जंगल है, जिसमें कि ज्यादातर साल का पेड़ पाया जाता है। और साल का साइंटिफिक नाम क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। जो साल पेड़ है इसका नाम है सोरिया रोबस्टा, जो झारखंड का राजकीय पेड़ भी है। तो सोरिया रोबस्टा साल वृक्ष का साइंटिफिक नाम है। और यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम की बात आ गया है तो याद रखे, तो झारखंड का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है यह है पश्चिमी सिंहभूम। और यहाँ से याद रखिए कि मतलब कि लिंगानुपात के मामले में भी मतलब सबसे बड़ा जिला है जो झारखंड का, यह है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है? 1005। ठीक है, 1005, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पे जो है 1005 महिला है, यानी कि 5 ज्यादा महिला है पुरुष के मामले में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है। और पश्चिमी सिंहभूम से ही 2001 ईस्वी में एक जिला अलग हो गया था और बना था ये सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां जो है ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ था 2001 ईस्वी में, सरायकेला खरसावां। तो ये भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है वेणुसागर मंदिर, वेणुसागर मंदिर। और क्या याद रखना है, पश्चिमी सिंहभूम बना कब था? तो ये बना था 1990 में। तो पश्चिमी सिंहभूम बना 1990 में और इसी से 2001 में अलग हुआ था सरायकेला खरसावां नामक जिला। इसमें टोटल 3 अनुमंडल है और प्रखंड की संख्या कितना है? पश्चिमी सिंहभूम में टोटल प्रखंड है 16। तो 3 अनुमंडल 16 प्रखंड। तो पश्चिमी सिंहभूम के बारे में इतना फैक्ट जो है याद रखिए। अगला सवाल है किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन सा त्यौहार है झारखंड का जिसको कि झारखंड का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये है वंदना पर्व। तो राइट आंसर बी हो जाएगा वंदना पर्व। जो वंदना पर्व है तो ये कार्तिक अमावस्या को के अवसर पे मनाया जाता है और इसको झारखंड का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सरहुल है, तो सरहुल जो है ये कौन सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा महीना में? तो हिंदी मतलब शक कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीना में। तो चैत्र के महीना में जो है सरहुल त्योहार मनाया जाता है मुंडा जनजातियों के लोगों के द्वारा। इसी तरह से जो सरहुल है तो इसको अन्य जनजातियों के द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जो उड़ाव जनजाति है, उड़ाव जनजाति, तो वो सरहुल को ही जो है खद्दी पर्व के रूप में मनाती है। सरहुल को ही खद्दी पर्व के रूप में उड़ाव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और जो संथाल जनजाति के लोग हैं तो उनके द्वारा इसी को जो है बा पर्व के रूप में मनाया जाता है। बा पर्व, यह है बा पर्व। ठीक है, बा पर्व या बा पर्व कहा जाता है। और जो खड़िया जनजाति है, खड़िया, तो खड़िया जनजाति के द्वारा इसी को जकोर के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए जो सरहुल है तो इसको मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और उड़ाव के द्वारा इसी को खद्दी के रूप में मनाया जाता है, संथालों के द्वारा बा पर्व के रूप में मनाया जाता है और खड़िया जनजाति के द्वारा जकोर के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ देखिए ये है लावालोंग मेला। तो ये लावालोंग क्या है? तो इसे याद रखिए, लावालोंग से याद आपको आ रहा होगा कि एक होता है लावालोंग अभ्यारण्य, लावालोंग अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? लावालोंग अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो लावालोंग अभ्यारण्य जो है आपका चतरा जिला जो है, चतरा जिला, तो वहां पे स्थित है लावालोंग अभ्यारण्य। और लावालोंग अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। तो यहां से इतना जो है आपको याद रखना है। तो ये इस वीडियो का लास्ट सवाल था। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्लियर जाम यूट्यूब चैनल। और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।